kill when I'm desperate. So hello internet. Today I am with Duli Chand, our franchisee owner of Varanasi store. Hi Duli, how are you? I am fine. And how are you? बहुत बढ़िया. So दूली के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाकी ही टेक ओवर. दूली हमारे साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं शायद फ्रेंचाइजी में, और ये वाराणसी से हैं, लोकल हैं वहाँ के, एंड इनको इस काम को करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है. दूली, कैन यू एक्सप्लेन थोड़ा बहुत अपने बारे में, अपने व्यूअर्स को बताएंगे? मेरा नाम दुली चंद है. मैं इस इंडस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग की डिटेलिंग माफिया से. उससे पहले मेरा बैकग्राउंड तो बैंकिंग इंडस्ट्री का था, पर डिटेलिंग सर्विसेज और इसकी ग्रोथ को मैंने देखकर अपने जॉब को छोड़ के मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी डिटेलिंग माफिया के साथ. डिटेलिंग माफिया क्यों? क्योंकि डिटेलिंग माफिया के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो बाकी से बहुत डिफरेंट है और प्रीमियम है और क्वालिटी बेस है. सबसे बड़ी चीज़, आप किसी भी अदर ब्रांड में जाते हैं, बहुत सारे मार्केट में रिनोन्ड ब्रांड है, कंपनी से टाई अप रहता है, पर उनके प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अगर हम अपना प्रोडक्ट देखते हैं डिटेलिंग माफिया, जैसे लैबो कॉस्मेटिक, केमिकल पे हम जाते हैं तो लैबो कॉस्मेटिक देख सकते हैं. पीपीएफ में अल्ट्रा शील्ड एक्स है हमारे पास. उसकी जो क्वालिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी है वो अटमोस्ट बाकी सबसे ज्यादा बेटर है. तो दूली का कॉल सबसे पहले मेरे पास ही आया था, एंड आई वाज द वन हु टुक इट कॉल, एंड उससे मीटिंग करके हमने फाइनलाइज करी थी. व्हाट आई कनेक्टेड विद हिम वाज हिज आवर म्यूचुअल लव फॉर बाइक्स. ये डीसी खुद अपना हार्ले चलाता है. ही इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल इन वाराणसी जो हार्ले एंथुसियास्ट हैं, ड्राइव करते हैं, एंड ऑल आउट एंड आउट ही इज अ मोटर हेड. मतलब उसको ऑटोमोटिव से बड़ा प्यार है, उस बिजनेस के साथ काफी दिनों से जुड़ा हुआ है वो, मतलब एज अ पैशन. एंड व्हाट आई फील, दूली, आप थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड गेटिंग इनटू डिटेलिंग एंड व्हाई डिटेलिंग माफिया? डिटेलिंग में सर मैंने ज्वाइन किया डिटेलिंग माफिया को. पहले डिटेलिंग क्यों शुरू की? डिटेलिंग इसलिए शुरू की कि जैसे मैंने जब वाराणसी में इसे ओपन करने का स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे लोकल अगर हम देखते हैं 250 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जो कि प्रॉपर डिटेलिंग सर्विस प्रोवाइड करे, और वो भी एक क्वालिटी के साथ. यहाँ जो भी लोकल शॉप्स हैं, लोकल वेंडर्स हैं, वो प्रोवाइड तो करते हैं सर्विसेज, लेकिन उनकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं रहती. हमारे यहाँ जैसे एक छोटी सी वॉशिंग भी अगर हम करके देते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, हमें रिस्पांस देता है कि हमारे पास आपके यहाँ से मैं एक बुल माफिया पैकेज करा के गया और मुझे 15 दिन तक मेरी गाड़ी मेंटेन रही. तो वो हमारी क्वालिटी है. उस क्वालिटी को चाहिए था मुझे यहाँ बनारस में. मैंने दिल्ली में पहले एक बार डिटेलिंग माफिया की सर्विस ली हुई थी और उसके सेटिस्फाइड था, इसलिए मैंने डिटेलिंग माफिया को ही चूज किया. मैंने लेने से पहले तो बहुत सारे कंपटीशंस को देखा हुआ है, बहुत सारी कंपटीशंस हैं, उसमें से कुछ कंपटीशंस अब बनारस में ओपन भी हो रही हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में क्या फर्क है, ये मेजर मैं कस्टमर को समझाने में इजी रहता है मेरे को. फ्रैंकली स्पीकिंग दूली, मेरे पास भी कस्टमर्स के कॉल आते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, तो काफी ऐसे हैं उस बेल्ट से, जैसे इलाहाबाद हो गया, पास में बिहार से भी काफी लोग हैं, और वो तुम्हारे यहाँ पर गाड़ी करवा चुके हैं. दे ऑल्सो फाइंड योर क्वालिटी ऑफ वर्क वेरी गुड. दैट्स व्हाई दे कॉल अस कि हमें भी वी आर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अप, एंड द डिस्कशंस आर ऑन. So yeah, that is one good aspect जो आपने बताया, and we really appreciate the way you are operating over there. And locals का क्या response है इस चीज को जब आपका स्टोर खुला? थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि आपका जो हैंड होल्डिंग था कि स्टोर कैसे खोलना है, क्या इनॉग्रेशन है, उस बारे में कुछ कैन यू एक्सप्लेन अस? सर देखिए, 2 पार्ट में मैं बताता हूँ. पहला तो कंपनी का जो सपोर्ट था वो बढ़िया सपोर्ट है. थैंक यू. आप रिस्पॉन्स करते हो एट द टाइम, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिस्पॉन्स होता है.
देखिए कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन उस चीज को रिजॉल्व किया जा सकता है एक दूसरे को समझ के, और एट द टाइम वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए प्रॉब्लम। बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे कि कभी मशीन्स में कुछ इश्यू आ जाता है या कुछ भी आता है, तो आपके यहाँ तुरंत ऑन कॉल उसे हम सही कर लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपका वो बंदा आता है, वो सही करके जाता है। तो ये चीजें हैं। बाकी जब स्टोर ओपनिंग हुई थी तो मैं स्टोर के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जरूर डिटेलिंग माफिया की सर्विस थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं कस्टमर्स को। जैसे यहाँ पे पूर्वांचल पड़ता है, पूर्वांचल एक बेल्ट हो जाता है वाराणसी का, तो उसमें हम ये है कि कस्टमर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने 200 रुपए में वॉश करा लेता हूँ मैं गाड़ी, मैं आपसे क्यों 1000 रुपए वॉश कराने के लिए। और ये भी फॉर्च्यूनर जैसा गाड़ी रखने वाला बंदा कहता है कि मैं 200 रुपए में मेरी गाड़ी वॉश हो जाती है, लेकिन वो जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ वॉश कराता है 1000 रुपए देता है, उसके बाद वो रेगुलर हो जाता है। और मैं ये एकदम कस्टमर से कहता हूँ कि आप एक बार मेरे यहाँ वॉश कराइए, मैं आपको फ्री कर दूंगा अगर आपको पसंद नहीं आता है, पहली चीज। और अगर आप मेरे यहाँ एक बार वॉश करा लेंगे तो आप जिंदगी भर मेरे ही यहाँ वॉश कराएंगे, बाहर नहीं कराएंगे। हाँ, तुम्हारे ये वैल्यू कार्ड से काफी बिके हैं जी। सॉरी। तो उसपे मैंने ये देखा कि कस्टमर रिस्पॉन्स देता है, उसको फर्स्ट टाइम उसे जरूर महंगा लगता है, लेकिन जब वो क्वालिटी देखता है तो हाँ ठीक है। जो बंदा हर वीक, एक मैं कस्टमर को जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप हर वीक 300 रुपए गाड़ी में वॉश करने में देते हैं तो महीने में 4 वीक होते हैं, आपने 1200 रुपए खर्च किए। और वही चीज अगर आपको 1000 रुपए में आप एक ही बार वॉश कराओ और क्लीन वॉश मिलती है, और एक आप जनरल वॉश भी उसके साथ रखो 300 रुपए की, तो आप 100 रुपए ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी क्लीनिंग लेवल उसका अलग होगा। और ये चीज कस्टमर ने महसूस किया है कि वो 100 रुपए डिफरेंस देना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम जो क्लीन करते हैं इंटरनल क्लीनिंग की है, वो गाड़ी साफ रहती है। उसके बाद भी जनरल बेसिक क्लीनिंग मिड में बहुत से लोग होते हैं अपने हाथ से भी कर लेते हैं, नॉर्मल पानी मारा साफ कर दिया गाड़ी को। कुछ कस्टमर्स के रिस्पॉन्स आते हैं कि आपके बुल माफिया पैकेज के बाद हमें हफ्ते में एक बार गाड़ी को बस पानी मार के साफ कर देना होता है, और वो अपने आप ही गाड़ी क्लीन रहती है। मतलब हमारा एक छोटा सा स्टार्टिंग पैकेज भी 15 दिन ड्यूरेबिलिटी देता है। ये चीज whosoever is watching, मैं ये चीज समझाना चाहूंगा कि लोगों को ना हमसे वॉश पे कंपेयर करते हैं। वी बेसिकली डू डिटेलिंग इज लाइक प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ अ कार। उसमें हम लोग इस हद तक जाते हैं कि गाड़ी के ऊपर से एक जो मिट्टी की लेयर होती है वो पूरी हटा देते हैं, नॉट जस्ट वॉश इट ऑफ बट उसको क्लीन करना। तो दैट इज व्हाई दैट लॉन्जेटिविटी, जो हमारा एक वॉश का जो ग्लॉस का ड्यूरेशन है वो इसलिए लंबा करते हैं क्योंकि हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं गाड़ियों का। दैट इज अ गुड पॉइंट। एंड डीसी के स्टोर में वाराणसी में हमारे पास सर्विसेज वॉश से चालू होकर स्टीम वॉश है, वी हैव अंडर बॉडी कोटिंग, ड्राई क्लीनिंग, नैनो सेरामिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, सेरामिक कोटिंग, पीपीएफ, और इसने मेरे ख्याल से वाराणसी की सबसे पहली कलर्ड पीपीएफ भी करी है। और सबसे मेरे ख्याल से टॉप नॉच गाड़ियां भी आज की डेट में डिटेलिंग माफिया वाराणसी में ही आ रही हैं। एंड ऑब्वियसली because we are very certain and very focused on the quality, उस चीज में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। एंड डिस्काउंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक डीसी डिस्काउंट्स कैसे देते हो आप वहाँ पे लोगों को? एनी आइडिया, मतलब थोड़ा सा आप देना चाहोगे आइडिया? सर देखिए, मैं डिस्काउंट का पर्पस ये रहता है कि जैसे कोई फर्स्ट टाइम कस्टमर मेरे पास आता है तो वो फर्स्ट टाइम इनविटेशन डिस्काउंट रहता है, उसे फर्स्ट टाइम हम इनवाइट करते हैं अपने यहाँ पे कि आप हमारी सर्विसेज लीजिए, तो वो हम उसे फ्लैट 10% ऑफ देते हैं सर्विसेज पे। और बाकी फिर इन फ्यूचर जो हमारे कस्टमर्स रेगुलर हो जाते हैं, हमें वैल्यू कार्ड ऑफर करते हैं। वैल्यू कार्ड पे आपकी ऑलरेडी 25% 10,000 के कार्ड पे डिस्काउंट है, वो ओवर द प्राइस है। 10,000 पे आपको 12,500 रुपए की सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सब चीजें हम कस्टमर को समझाते हैं, उसमें डिस्काउंट हमें देना नहीं पड़ता, कस्टमर खुद ले लेता है। तो ज्यादा बेटर होता है कि हम कस्टमर को ऐसी चीज दें कि उसे बार बार हमारे पास हर बार डिस्काउंट के लिए कहना ना पड़े। दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड हमारे जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं वो भी आपके यहाँ सेल हो रहे हैं प्रॉपर्ली, आई थिंक? जो हाँ जी, सुपर बिल्कुल लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहे हैं। एंड अभी आगे का क्या प्लान है आपका डीसी? अभी मेरा आगे का प्लान है कि एक्सपेंशन का मैं सोच रहा हूँ कि अब इसे एक्सपैंड करके हम पेंट बूथ भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी डिटेलिंग माफिया से हम पेंट बूथ लेंगे और पेंट बूथ डालेंगे, और फिर पेंटिंग में भी हम वो क्वालिटी देंगे जो पूरे पूर्वांचल में कहीं किसी को नहीं मिलती।
बिल्कुल, क्वालिटी इज आवर मेन फोकस, क्योंकि पेंट बूथ भी अगर हम लगाते हैं तो वो वाटर बेस्ड पेंट बूथ होता है, उसके साथ उसमें हम लोग जर्मनी से गन यूज करते हैं, वो गन्स, और जो पेंट भी यूज होता है वो भी जर्मन पेंट है, BASF ग्लासोरेट का हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें बाय। एंड प्लस ऑब्वियसली द पेंट बूथ दैट वी यूज इज आल्सो डाउन ड्राफ्ट प्रॉपर बेकिंग यूनिट होती है, जिसमें क्वालिटी टॉप नॉच आए, कि अगर गाड़ी शोरूम से भी बाहर आएगा तो हम उससे भी अच्छा क्वालिटी ग्लॉस और डेप्थ इन द पेंट देते हैं, और कलर मैचिंग का भी हमारा गारंटी रहता है, विच वी बीन रेप्लिकेटिंग ऑल अक्रॉस वेर एवर वी हैव पेंट बूथ इन इंडिया। और वाराणसी में भी वेरी सून हम लोग आने वाले हैं इस चीज को लेके, एज DC आपने बताया अभी। सो व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक्स डू यू हैव फॉर अस एज अ ब्रांड? अभी तक आपने साल भर हो गए हैं काम करते हुए, सपोर्ट और इन सब चीजों को लेके क्या फीडबैक है आपका? तो फीडबैक ये है कि आप लोग इतना ज्यादा ही पहले से ही बेस्ट कर रहे हैं कि उसमें कोई फीडबैक ही नहीं है। फीडबैक तब दी जाती है कि जब किसी चीज में गलती हो या कमी हो, तब फीडबैक होता है कि हम उसे बेटर क्या कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन +2, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम आपको क्या फीडबैक दें। फीडबैक तो स्टोर, ये हेल्पिंग हैंड है आपकी तरफ से, आपका है, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको बस हम कंप्लाई करते हैं। आपके स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी टॉप नॉच हैं, और उस स्टैंडर्ड पे हम मेंटेन करते हैं, और जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पर ट्रस्ट करते हैं। सुपर्ब सुपर्ब। एक चीज और था DC, which we discussed initially, that when we were in discussions of getting into a franchising, I told you this point कि हम लोग we are not looking for purchasers, but we are looking for people who want to partner with us. आपको उस चीज में, उस ethos में कोई डाउट या किसी तरीके के कुछ चेंजेस लगे हों अभी तक? नहीं, देखिए क्या है कि इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सिर्फ एक फ्रेंचाइजी डाल देते हो तो वो नहीं चल सकती। फ्रेंचाइजी को एक फेस चाहिए, और फेस को चाहिए उस बात को समझाना कि मैं 300 रुपए की जगह 1000 का वॉश क्यों कराऊं, मैं नॉर्मल PPF की जगह अल्ट्रा शील्ड एक्स क्यों कराऊं। मल्टीपल्स ब्रांड्स हैं जो कि आपके 50,000 60,000 रुपए में PPF कर देते हैं, हम उसी चीज का 1 लाख रुपए लेते हैं। तो हम क्यों 1 लाख लेते हैं? उसकी क्वालिटी क्या है, क्या ड्यूरेबिलिटी है, इम्पैक्ट के बाद वो क्या सेव करेगा कि नहीं करेगा, इन सारी चीजों को कस्टमर को एक्सप्लेन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कस्टमर डिनाई करेगा। कि हाँ, पैसे की बात एक अलग चीज है कि हम क्या डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर को, उसके बजट से मेरा बजट जरूर 1.5 जाता है, 1.4 जाता है एक्स में, तो उस चीजों को आपको कस्टमर बताना होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्यों है। कपड़े में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, 200 रुपए की भी शर्ट आती है, 2000 की भी आती है, और 20,000 की भी शर्ट आती है। शर्ट तो शर्ट है, वो तो आपके बदन को ढक देगी, लेकिन उस चीज को आप कैसे कस्टमर को समझाते हो कि हाँ, वो 2000 की शर्ट या 20,000 की शर्ट में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज की सारा पॉइंट वहीं पे होता है। सर, बहुत चीज की ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती, बहुत चीज की ट्रेनिंग खुद से लेनी पड़ती है। हर चीज सिखाई नहीं जा सकती। ओके। सेल्स सिखाया नहीं जा सकता। सेल्स या तो आपको जन्म से मिलता है, और या तो आप खुद सीखते हो। कस्टमर नए क्वेश्चंस के साथ आता है। सर, मैंने ऑलरेडी बैंकिंग किया हुआ है, तो मैं इस कैटेगरी में आता हूँ कि मैं खुद से सीखा है, सब कुछ सीखा हुआ है। राइट, एग्जैक्टली। सो ट्रेनिंग से हर चीज की बात यह है कि पैशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो उस चीज से मुझे याद आया, अबाउट द ट्रेनिंग पार्ट, DC, मेरे को ये जरा समझाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली, हाउ मेनी डेज ट्रेनिंग डिड यू गेट? तुम ट्रेनिंग में बैठे थे, नहीं बैठे थे? सिर्फ तुमने स्टाफ की ट्रेनिंग हुई थी? PPF में सपोर्ट मिला ट्रेनिंग का कि नहीं? सर, अभी तक देखिए, मेरे पास ट्रेनिंग के जो सपोर्ट थे, स्टोर ओपन होने से पहले ही हमें 10 दिन की ट्रेनिंग मिली थी, हार्डकोर ट्रेनिंग मिली थी, ने भी ट्रेनिंग ली है। इवन स्टार्टिंग से एक टायर पे ब्रश मार फाइनल डिटेलिंग तक मैंने हर चीज की खुद भी ट्रेनिंग ली, और मेरे बंदों ने भी ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग के पार्ट में मैं आपको मानता हूँ कि आपके यहाँ पे जो ट्रेनिंग का पैटर्न है, वो पैटर्न बहुत अच्छा है। उसमें आपकी एक एक चीज कवर की जाती है, और प्लस उसे प्रॉपर डिटेल में समझाया जाता है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास तो खैर ट्रेनिंग के बाद रीट्रेनिंग भी हो चुकी है, तो रीट्रेनिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम प्रोसेस तो सीख गए, लेकिन प्रोसेस को करते करते लिबरल हो गए उसमें। अब हमें जो करना था, हमें प्रोसेस को चेंज कर दिया करते करते।
तो वो चीज जब रीट्रेनिंग होती है तो हम उसे करेक्शन में होता है, वो करेक्शन हम करते रहते हैं ओवर द टाइम। आप जब एक बार दो बार करेक्ट करते हैं तो आप उस लाइन में आ जाते हैं, वो सीधी लाइन आप पकड़ लेते हैं कि मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना है। राइट, वो सारी चीजें हैं। रीट्रेनिंग अपनी जगह पे होता है और ट्रेनिंग अपनी जगह पे। सुपर, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट इनफैक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ रिपीट ट्रेनिंग एवरी 6 मंथ होती है मेरे ख्याल से। तुम्हारा एक बार हो चुका है, अभी दोबारा भी पेंडिंग है, which will happen very दोबारा soon. होने वाला है। Right. So those points are something which are like an ethos of ours. हम लोग अपने डीएनए में रखते हैं ब्रांड के, और वही हम चाहते हैं कि आप भी रखो। एंड मार्केटिंग और उस सब चीजों में तो आई फील यू हैव डन रियली वेल। आपने इनॉग्रेशन के टाइम पे भी, आई थिंक ममता राय केम ओवर देयर टू इनॉग्रेट योर स्टोर, व्हिच वाज अ बिग डील। एंड पीपल हु डोंट नो, शी इज अ सेलिब्रिटी इन यूपी में, बहुत अच्छा उनका फैन फॉलोइंग है। एंड वो इनॉग्रेशन के लिए आई थी वाराणसी स्टोर का। एंड डीसी ऑल्सो पोस्ट इनॉग्रेशन, उसके इनॉग्रेशन के बाद डीसी ने भी बहुत अच्छे से काम किया है। आई गेट वेरी गुड फीडबैक्स, इनके गूगल रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, इनके गूगल रेटिंग्स बहुत अच्छी है। एंड देन ही ऑल्सो वर्क टायरलेसली ऑन गेटिंग द कार्स डन। मुझे याद है 2 महीने पहले कांवड़ यात्रा चल रही थी, उस टाइम पे वहां पर सारा रोड ब्लॉक था। उस टाइम पे भी डीसी यूज्ड टू गो गेट कार्ड्स फ्रॉम द स्टोर, यू नो, फ्रॉम पीपल, कस्टमर्स जिनको जरूरत थी, जो एंटर नहीं कर पा रहे थे हमारे स्टोर पे, वहां पर डिटेलिंग करके वो वापस लेके आ रहे थे। इस लेवल का कमिटमेंट है डीसी का काम को लेके। सो आई पर्सनली, बिकॉज आई नो हिम पर्सनली, आई अंडरस्टैंड हाउ ही वर्क्स, हिज ethos and all. What I can vouch for in his case for detailing mafia वाराणसी is, अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं इनके पास, your car is in safe hands, and उनको खुद जब तक गाड़ी अच्छे से प्रॉपर्ली कन्वर्ट करके अच्छे से डिटेल करके नहीं देते, इनको खुद शांति नहीं मिलती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कहीं पे किसी। एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, हमारे पास मल्टीपल लेवल चेक है। मल्टीपल लेवल चेक का मतलब ये है कि जैसे पहले जो स्टाफ साफ कर रहा है वो उसे चेक करता है कि हाँ ये साफ है कि नहीं। उसके बाद पर्सनली मैं या मेरा मैनेजर चेक करता है कि हाँ ये गाड़ी साफ हुई कि नहीं। उसके बाद भी एक थर्ड लेवल है जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू है। हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर अगर अवेलेबल है, या उसका ड्राइवर या उसका को ओनर जो भी वहां पे अवेलेबल है, वो बंदा खुद चेक करे कि उसकी गाड़ी साफ है कि नहीं। उसके बाद ही हम डिलीवर करते हैं गाड़ी को। इन केस वी प्रोवाइड फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। तो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप में भी मैं कस्टमर को कहता हूं कि आपके घर पे कोई बंदा होना चाहिए जो उस गाड़ी को चेक करे। हमारे जाने के बाद भी अगर वो गाड़ी आपके सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं है तो हम आपके डोर स्टेप पे उसे क्लीन करेंगे, लेकिन उसे क्लीन करके ही देंगे। इस टाइप का हम कमिटमेंट लेवल रखते हैं। सो अगर लोगों को आपके यहाँ वाराणसी से हैं और उनको गाड़ी डिटेल कराना है, और किस तरीके से कांटेक्ट करें आपको, कहाँ पर आपका स्टोर है, थोड़ा सा बताएंगे वीडियो में। सर मेरा स्टोर है गोविंदपुर रोहनिया में, बीजेपी कार्यालय से 700 मीटर आगे आप जब बढ़ते हैं मोनसराय की तरफ, तो मेरा स्टोर पड़ता है राइट हैंड साइड में, इन फ्रंट ऑफ अनंत हॉस्पिटल। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करने के लिए 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे कांटेक्ट करिए। हम इस चीज के लिए इंसेंटिव लेवल पे काम करते हैं। इंसेंटिव लेवल इस लेवल का है कि हम 4 बजे सुबह भी गाड़ियां हमने धोई हैं। वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम करते हैं, अपने लिए नहीं। तो मेरे बंदे और मैं हमेशा अवेलेबल हैं। आप कभी भी कॉल करिए, आपका जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछें। हम आपको बेस्ट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट सर्विसेज देंगे, और आपके बजट के अनुसार बजट फ्रेंडली सर्विसेज देंगे। सुपर। सो लेट्स रैप दिस अप नाउ, DC. It was really nice talking to you. People who are watching this, now you know the kind of intensity in which DC follows his profession, passion, and his business. You can catch him in Rohania, Varanasi highway, and definitely what I can vouch for personally is कि इसके यहाँ जब भी कोई सर्विस पे गया है, रेफरेंसेस हुए हैं, कई बार हम लोग मिस्ट्री चेक्स भी करते हैं, मिस्ट्री ऑडिट भी करते हैं। He has always passed in flying colors. So all the best in the future endeavors, DC, for Varanasi, and see you soon with bigger and better formats for the further endeavors. Thanks a lot. Thank you.